सुंदरनगर बरागता भूस्खलन त्रासदी ने ली 3 जाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल टुडे टीवी। पहाड़ों पर बरसते बादल एक बार फिर त्रासदी बनकर टूटे हैं। सुंदरनगर उपमंडल के बरागता गांव में सोमवार देर रात भूस्खलन से 3 जिंदगियां खत्म हो गईं। कुछ ही दिन पहले हुए भूस्खलन में 7 लोगों की मौत हुई थी और अब 3 और। पहाड़ों पर लगातार हो रही आपदाएं लोगों को झकझोर रही हैं। आज हम इस दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर की निहरी तहसील की ग्राम पंचायत हाड़ाबोई के बरागता गांव में सोमवार रात भारी वर्षा के कारण अचानक भूस्खलन हुआ। भूस्खलन इतना तेज था कि खूबराम पुत्र धनीराम का पूरा मकान मलबे में दब गया। उस समय घर में कुल 5 लोग मौजूद थे। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन मलबे से 3 मासूम जिंदगियों को नहीं बचाया जा सका। इनमें 64 वर्षीय तांगो देवी, 33 वर्षीय कमला देवी और महज 8 महीने का शिशु भीम सिंह शामिल है। गांव के लोग बताते हैं कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि बारिश लगातार हो रही थी और अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई। जब लोग भागकर बाहर निकले तो देखा कि पहाड़ी दरक चुकी है और मकान पूरी तरह दब चुका है। जैसे ही हादसे की खबर प्रशासन को मिली, उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन तुरंत टीम के साथ मौके के लिए रवाना हुए। दुर्गम रास्तों और खराब मौसम के बावजूद वे कई किलोमीटर पैदल चलकर बरागता पहुंचे और राहत बचाव कार्य का नेतृत्व किया। एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी, तहसीलदार किरण चौहान और नायब तहसीलदार टेकचंद चौहान भी मौके पर मौजूद रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों और प्रशासन की टीम ने मलबे से 3 शव निकाल लिए। 2 लोग खूबराम और उनकी पत्नी दर्शनु देवी सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवार को तात्कालिक राहत सामग्री दी जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और शीघ्र मौके पर पहुंचने की संभावना जताई है। सुंदरनगर उपमंडल में ये पहली त्रासदी नहीं है। सिर्फ कुछ ही दिन पहले भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 2 मकान ढह गए थे, जिनमें 7 लोगों की जान चली गई थी। अब इस नई घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर 10 जिंदगियां भूस्खलन की चपेट में आ चुकी हैं। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक पहाड़ी क्षेत्रों के लोग इस तरह की आपदाओं की भेंट चढ़ते रहेंगे। क्या सरकार और प्रशासन को अब और ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए? विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और लगातार हो रहे निर्माण कार्यों ने पहाड़ों की मजबूती को कम कर दिया है। हर बार बारिश, हर बार भूस्खलन और हर बार जान माल का नुकसान। ये चक्र कब तक चलता रहेगा? बरागता गांव के इस हादसे ने हर किसी की आंखें नम कर दी हैं। 3 मासूम जिंदगियां अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन मलबे से 3 मासूम जिंदगियों को नहीं बचाया जा सका। इनमें 64 वर्षीय तांगो देवी, 33 वर्षीय कमला देवी और महज 8 महीने का शिशु भीम सिंह शामिल है। गांव के लोग बताते हैं कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि बारिश लगातार हो रही थी और अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई। जब लोग भागकर बाहर निकले तो देखा कि पहाड़ी दरक चुकी है और मकान पूरी तरह दब चुका है। जैसे ही हादसे की खबर प्रशासन को मिली, उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन तुरंत टीम के साथ मौके के लिए रवाना हुए। दुर्गम रास्तों और खराब मौसम के बावजूद वे कई किलोमीटर पैदल चलकर बरागता पहुंचे और राहत बचाव कार्य का नेतृत्व किया। एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी, तहसीलदार किरण चौहान और नायब तहसीलदार टेकचंद चौहान भी मौके पर मौजूद रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय लोगों और प्रशासन की टीम ने मलबे से 3 शव निकाल लिए। 2 लोग खूबराम और उनकी पत्नी दर्शनु देवी सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवार को तात्कालिक राहत सामग्री दी जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और शीघ्र मौके पर पहुंचने की संभावना जताई है। सुंदरनगर उपमंडल में ये पहली त्रासदी नहीं है। सिर्फ कुछ ही दिन पहले भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 2 मकान ढह गए थे, जिनमें 7 लोगों की जान चली गई थी। अब इस नई घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। सिर्फ एक हफ्ते के भीतर 10 जिंदगियां भूस्खलन की चपेट में आ चुकी हैं। स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक पहाड़ी क्षेत्रों के लोग इस तरह की आपदाओं की भेंट चढ़ते रहेंगे। क्या सरकार और प्रशासन को अब और ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए? विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और लगातार हो रहे निर्माण कार्यों ने पहाड़ों की मजबूती को कम कर दिया है।
हर बार बारिश, हर बार भूस्खलन और हर बार जान माल का नुकसान। ये चक्र कब तक चलता रहेगा? बराकता गांव के इस हादसे ने हर किसी की आंखें नम कर दी है। 3 मासूम जिंदगियां अब हमारे बीच नहीं रही। हिमाचल टुडे टीवी की पूरी टीम संवेदना व्यक्त करती है। सुंदरनगर से अंसारी की रिपोर्ट।